दोस्तों बात आज की चैनल जो है वो मेहमान नवाजी के लिए मशहूर रहा है और पूरे अजमेर ज़िले में जाना पहचाना जाता है। हमारे यहाँ स्टूडियो में बहुत से मेहमान आते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनसे बातें करते हैं और इनफॉर्मल बातें करके हम अपनी बात को उन तक पहुँचाते हैं। आज हमारे बीच में बहुत खुशी की बात है कि अजमेर रेंज के पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपने अपना बेशकीमती समय हमारे यहाँ निकाला। वैसे मैं कुछ बातें फॉर्मल करना चाहूँगा आपसे। एक तो यह है कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और आपका सफ़रनामा कहाँ से शुरू हुआ। मतलब आपको लगता है कि आपकी पृष्ठभूमि किसानों की, गाँव की पृष्ठभूमि है, तो आप किस तरीके से निकल के ये IPS तक आए? मूलतः तो मैं शेखावाटी का रहने वाला हूँ। बाकी मेरी स्कूलिंग सीकर से हुई जी, और मेरी जो कॉलेज और मेरी जो यूनिवर्सिटी जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से हुई। मैं इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ाई की जी। उसके बाद मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही राजस्थान पुलिस सेवा में आया जी। तो राजस्थान पुलिस सेवा में आने के बाद फिर मैं वेरियस पोस्टों पे स्टेट में जगह जगह अब तक 18 जिलों में मैंने नौकरी की और ठीक ही चला पुलिस में। नहीं, पर आपका पुलिस में आना क्या बचपन से आप सोचते थे कि आप पुलिस में आ जाएंगे, या माँ बापों का प्रेशर था, या माँ बापों का सपना था, या आपका सपना पुलिस में आने का था, या आपका सपना कोई और था लेकिन आप पुलिस में आ गए? बेसिकली हमारा जो पुराने ज़माने में आपने देखा ना कि आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी झुंझुनू, सीकर, शेखावाटी यहाँ पे पुलिस और फौज का कैरेज रहा है। जी, और वहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वार के, सेकंड वर्ल्ड वार के जो हमसे पुरानी जो पीढ़ी, मेरे ग्रैंडफादर की जो पीढ़ी थी उसमें भी थे, तो वहाँ हर रिटायर्ड फौजी मिलेंगे और शायद कारगिल में जितने शहीद शेखावाटी के हुए हैं उतने शायद राजस्थान में कहीं के नहीं। में तो एक वो जज्बा है पुलिस, फौज, आर्मी, ये सब का तो रैंक से दिखाते हैं। तो मैं छोटा था, मैं जब नौकरी में आया तो मेरे से ये नहीं पूछते थे तू एडिशनल SC बना, SP बना, क्या बना, तू कर्नल बना या तो ब्रिगेडियर कब बनेगा, वो इसी में समझते हैं जो पुराने रिटायर्ड फौजी। तो एक आर्मी का जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड वो उस तरह का था, तो उस वजह से ही लकीली पुलिस में आ गए। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा? हमारे बैकग्राउंड पुलिस में भी है, फौज में भी है हमारे जी। फादर क्या करते थे आपके? फादर मेरे किसान थे, नेतागिरी में थे। अच्छा, राजनीति में थे वो पिताजी। और आप कितने भाई बहन हैं, कैसे आपका वो है? सभी भाई बहन है, जो कि बाकी कुछ सर्विस में है, कुछ नहीं है। बाकी पत्नी है, वो प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के। वो कहाँ हैं? वो राजस्थान के वेरियस जगह पे रहे। वो अभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं और इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडियन सिक्योरिटी पॉलिसी वो लिखने पढ़वाने वाले आदमी। अच्छा, मैं घर में सबसे कम पढ़ा लिखा हूँ। ये भी अच्छी बात है कि एक IPS हुआ व्यक्ति ये कहे कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा है कम पढ़े लिखे, लेकिन आपकी पढ़ाई इकोनॉमिक्स में रही है ना? तो इकोनॉमिक्स के अंदर आप जैसे परिवार के अंदर जब इकोनॉमिक्स का क्या महत्व हो जाता है? अपन ये सोचते हैं कि परिवार में कहीं इकोनॉमिक्स काम आई आपके? मेरे तो नहीं काम आई, लेकिन मेरे इकोनॉमिक्स सब ज़्यादा धर्मपत्नी जरूर इकोनॉमिक्स इम्प्लीमेंट करते हैं कि हर चीज़ में प्लानिंग करते हैं कि बच्चों की एजुकेशन पे बाहर पढ़ें, कितना खर्चा आएगा, कितना लोन आएगा, वो इकोनॉमिक्स में ही होता है। बाकी तो जनरल दोनों सर्विस में है, तो वही। आपने पुलिस में रहते हुए महसूस किया होगा ओम प्रकाश जी की पुलिस में स्ट्रेस बहुत है, स्ट्रेस लेवल इतना है कि आदमी सिपाही है तो बड़े से बड़ी पोस्ट पर है तो स्ट्रेस लेवल उसका बड़ा विकट होता है और उसकी वजह से उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि बड़ी हिलती है, बच्चों के प्रति ध्यान नहीं दे पाता। क्योंकि मतलब मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ कि मेरे फादर पुलिस में थे तो वो हमेशा यही हुआ करता था कि हमारे लिए तो होते ही नहीं थे, वो तो पब्लिक के लिए हुआ करते थे, और हमारे लिए होते थे तो घर पर वही गुस्सा और स्ट्रेस और ये। तो आप इस स्ट्रेस लेवल के लिए आप क्या सोचो, क्योंकि आप विवेचना करने वाले व्यक्ति हैं और आप नवाचार करने वाले व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं। स्ट्रेस का सीधा सा आप अपना जो पुलिस का काम, आप पुलिस तक, अपने ऑफिस तक रखो स्ट्रेस। वो चीजें आप में घर में जाके अपने बच्चों से या पत्नी से या परिवार से शेयर करोगे तो वो रिफ्लेक्ट उन पे भी आएगा। बिल्कुल। आप अपना जो पुलिस का प्रोफेशन आप तक सीमित है, पर ये मतलब इट इज नॉट पॉसिबल कि मतलब आप दोहरी जिंदगी जिए। एक किरदार आपका पुलिस का अधिकारी का है, एक घर जाए फिर वो वही बच्चों की अपनी प्रॉब्लम्स, वहां जाए तो अपने सिपाहियों के और अधिकारियों के प्रॉब्लम्स। हर व्यक्ति को अपना घर का परिवेश अलग रखना चाहिए। पुलिस अधिकारी वो अपने ऑफिस में अपने काम में करा तो पुलिस अफसर, बाकी तो सब हम सामान्य व्यक्ति ही हैं। घर में जाने के बाद में तो आप ये बताइए कि सामान्य व्यक्ति के हैसियत से जब आप घर पर जाते हैं तो क्या क्या करते हैं?
मैं मेरी गाड़ी जयपुर में रहता हूँ तो मैं खुद ड्राइव करके जाता हूँ वॉक करने के। अच्छा। और आज तक कभी मेरी धर्मपत्नी या मेरे बच्चे कभी सरकारी गाड़ी में नहीं बैठे। जी। यहाँ भी आते हैं तो प्राइवेट गाड़ी से आते, स्टेशन में भी नहीं जाते। हम्म। तो परिवेश ही ऐसा है कि न कभी धर्मपत्नी कभी सरकारी गाड़ी में गए और मैं खुद ड्राइव करके जाता हूँ स्मृतिवन में। जब मैं ये आपके सिद्धांत है, ये आपके सिद्धांत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि परिवार में जब आप जाते हैं तो आप कैसे, जैसे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए भेजना, तो आप खुद पढ़ाते हैं या मतलब किस तरीके से? क्या तो नहीं पढ़ा पाता, लेकिन ये था कि मैं जब बच्चे छोटे थे तो स्कूल में जनरली छोड़ने में जाता था जी, लेने के लिए पत्नी आते थे तो हमारी दोनों की, क्योंकि सुबह में जल्दी छोड़ आता था, बाद में उनकी कॉलेज से छुट्टी होती तो वो लेके आ जाते थे। अच्छा। और पत्नी के साथ काम में हाथ बटाने का आपका कहीं ये तो नहीं कर पाते मतलब मोस्टली क्या है कि लोग बाग ना, आपको शौक तो होगा जैसे कोई सब्जी अच्छी बनाते हो या खाना बनाने का कोई शौक हो? वो शौक नहीं है, वो शौक नहीं है आपका, पढ़ने पढ़ाने का और बस खाली ये शौक पढ़ने का। थोड़ा सुबह मॉर्निंग वॉक में रनिंग कर ली, जिम चले गए, ये सब है। योग वगैरह भी करते हैं? योग तो अभी नहीं किया, बाद में करूंगा योग नहीं करते? अच्छा। लेकिन वॉक रनिंग ठीक करते आप पुलिस के अंदर जो अफसर माने जाते हैं, जिस तरीके के आपकी इमेज आपने बनाई है वो नवाचार की है, आपने जिस तरीके से भी प्रमोशन किए, जिस तरह से मतलब आप जनता के दर्द को तो समझते ही हैं, अपने पुलिसिंग को भी समझते हैं, पुलिस सिस्टम को भी समझते हैं, उसके जो अंदर के जो दर्द हैं उनको भी, उनका भी ऑपरेशन समय समय पर करते रहते हैं, शल्य चिकित्सा करते रहते हैं आप। तो ये संवेदनाएं जो है आपको, आप कहाँ से लेके आते हैं, कहाँ से मिली आपको? मदर फादर से आई या आपके स्वभाव में संवेदनाएं हैं? मैं इसको चीज को देखता हूँ कि आप किसी को अगर वो रिवर्ट होके आता है जी, आप अगर अच्छा कर रहे हो किसी का तो आपके पास अच्छा लौट के आ गए, और आप अनावश्यक रूप से किसी का भला मत करो लेकिन किसी को हरेश कर रहे हो, नुकसान करते हो, तो वो आप पे लौट के आता है। ये मेरा सिद्धांत है बेसिकली जी। और वो बदमाश है जो बिल्कुल गुंडागर्दी कर रहा है या किसी अपराध कर रहा है पुलिस की वर्दी में, तो उसको तो निश्चित रूप से उसको तो सजा दी जानी चाहिए, बिल्कुल। पर इनोसेंट व्यक्ति के साथ आकर इनजस्टिस करोगे तो आप पे भी आएगा, आपके परिवार पे भी रिएक्ट होगा। बिल्कुल। और जहां तक हो सके आप वेलफेयर, आपके सबॉर्डिनेट के प्रति आपका वेलफेयर का जो भाव है वो होना चाहिए। अच्छा। और पब्लिक के अंदर आपका क्या वो रहता है, जैसे गुंडे बदमाशों के प्रति और एक शरीफ लोगों के प्रति, दोनों के प्रति आपका नजरिया क्या है? हमेशा मेरे सबॉर्डिनेट को भी कहता हूं कि भाई जो आदमी आपके पास बिना किसी सिफारिश के आ रहा है, वो बिल्कुल उसको कोई नहीं जानता, अपनी बात ढंग से कह भी नहीं पाता, उसको सुनो, तो वो आपकी पुलिसिंग है जी। तो बड़ा आदमी कोई आपसे सिफारिश करा के आ रहा है तो उसको तो आप पानी पिलाओगे, चाय पिलाओगे, किसी बहुत बड़ी जगह से टेलीफोन आ रहा है तो उसको तो आप सुन ही रहे हो। लेकिन जो आदमी जिसके आज वो बेचारा अपनी बात को भी नहीं कह पाता, ढंग से ब्रीफ भी नहीं कर पाता, सही बात है, उसके साथ कोई जस्टिस करो तो वो आपकी मतलब अच्छा कर्म माना जाएगा, अच्छा काम माना जाएगा। अपराधियों के प्रति आपका क्या नजरिया रहता है? अपराधियों के प्रति बिल्कुल है कि बिल्कुल जहां तक हो उसके आप कानून के दायरे में रह के, जितना आपके पास जो इन्वेस्टिगेशन के पावर दिए नीचे आप सुपरवाइज कर सकते हो। किसी केस में अगर पुलिस का काम है कि केस दर्ज होने के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन के बाद उसकी कोर्ट में ट्रायल और ट्रायल के बाद उसका कन्विक्शन, जी। जब तक कन्विक्शन तक आप नहीं सोचोगे, आपने अच्छा केस दर्ज कर लिया, आपने बिल्कुल गिरफ्तारी भी कर ली, लेकिन आपने एविडेंस में ऐसी चीजें छोड़ दी, तो 5 साल बाद मैं यहाँ नहीं रहूंगा, लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, कहीं और होंगे, फिर वो गाली देते हैं वो परिवार के, हमारे साथ तो इनजस्टिस हुआ, मुकदमा तो किया लेकिन मुलजिम बरी हो गया हमारे आंखों के सामने, किसी के मर्डर हुआ है, कोई गैंग रेप हुआ, छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, तो औरों में तो नहीं लेकिन सब में तो नहीं देख पाते, लेकिन इस तरह के जो गंभीर और जघन्य अपराध है जी, चाहे वो हत्या के हो या बॉडी ऑफेंस के, अटेम्प्ट टू मर्डर हो, किडनैपिंग के हो, विशेष रूप से छोटी बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म के मामले हैं, ऐसे प्रकरणों में सीरियसनेस के साथ, गंभीरता के साथ इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो, स्पीडी ट्रायल हो और उनका कन्विक्शन हो। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने। एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई चुनौती आई क्या जिसमें आपको लगा हो क्या ये मेरा मतलब इम्तहान है? मेरे तो बहुत चुनौतियाँ आई जीवन में अच्छा, कदम कदम आती रहती हैं, लेकिन ये है कि चुनौतियों में आदमी जितना चुनौतियों में रहता है, जितना कठिन समय आता है, आदमी उतना ही मजबूत रहता है। जी जी जी। और मजबूती से निकलना चाहिए। आपको कभी कोई आप पे कोई समस्या आई है तो ये नहीं कि हम बिल्कुल थक के और बिल्कुल बैठ गए, आपको मुकाबला करना चाहिए जी। और अपना तो जीवन यही सिखाता, संस्कार यही है माता पिता के, बिल्कुल लड़ो। और आप लड़ते हैं? बिल्कुल लड़ते हैं। चलिए, ये अच्छी बात। दोस्तों, एक छोटी सी मुलाकात आपने ओम प्रकाश जी से की, आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने उनसे कोई पुलिसिंग के ऐसे सवाल नहीं पूछे जो पूछे जाने चाहिए थे, और वो मैं पूछूंगा अगली बार।
लेकिन इस बार मैं अपना आपसी तालमेल बनाने के लिए बात की और आपसे भी उनका तालमेल बना। धन्यवाद। मैं अंत में आपसे एक बात करना चाहूंगा कि आप 26 जनवरी के ऊपर जो गणतंत्र दिवस पे हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा जो गणतंत्र दिवस है, इस पे बेसिकली ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के पार्ट पे, देश जो है संविधान से चलता है। तो संविधान के दायरे में जो हमारे मूल अधिकार हैं, मूल हमारे कर्तव्य हैं, नीति निर्देशक तत्व है, बहुत डीप में तो मैं नहीं जा रहा, नहीं बिल्कुल, लेकिन जो हमारे जो अधिकारों के साथ जो हमारे कर्तव्य हैं उनको भी हम, हमारी खुद के जो राइट्स हैं उनके अलावा दूसरों के राइट्स का भी ध्यान रखें। सिंपल सी बात है, कोई बहुत गहरी बात नहीं है। और ये छोटी छोटी बातें, हम रोज रात को हम जाते हैं, कई बार मेरे पास आता है कि रात को 10:30 बजे, मैं तो कह रहा हूँ कि माइक बज रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हो। यंग जनरेशन को मैं देखता हूँ कि सीनियर सिटीजन्स कई बार ट्रेन में जा रहे हैं। मुझे कल परसों की बात है, मेरे पास फोन आया कि एक सो नहीं पा रहे थे, लेट नाइट तक। बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ कि जो 3 बजे तक लैपटॉप देखना या सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, तो उससे हमारी इस आदत की वजह से हम कोई सार्वजनिक रूप से हम ट्रेन में जा रहे हैं, लाइट जल रही है, बाकी लोग परेशान हो रहे हैं, या हम इस तरह के अपने एंजॉयमेंट के लिए हम दूसरों की आज़ादी में खलल डाल रहे हैं, वो ना करें। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट भी कह रहा हूँ, बिल्कुल नागरिक कर्तव्यों की पालना, नागरिक कर्तव्यों की पालना की बात करता हूँ। चलिए, आपने जो संदेश दिया है वो पब्लिक तक पहुंचा है। मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आप आए। थैंक यू।